सबसे बड़ा प्रश्न आता है हमारे मन में कि हमें सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, उनसे कब कंसल्टेशन लेना चाहिए। हमारे मन में ये धारणाएं बनी रहती हैं और इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है बिफोर मैरिज, यानी कि जब हमारी टीनेज होती है। एक होता है जब हम शादी कर रहे होते हैं, शादी के समय। और एक होता है कि शादी के 10 साल, 5 साल, 20 साल बाद हमें प्रॉब्लम्स कब क्रिएट होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं कि हमें डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए। जब हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो आपको समझने में भी आसानी होती है और आप आसानी समझ के अपने जिस भी आप कैटेगरी में आ रहे हैं उस हिसाब से आप डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं अगर आवश्यकता हो तो। मैं डॉक्टर ए के गुप्ता, दिव्य विभूति आयुर्वेदा, गोविंद नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पहले बात करते हैं टीनेजर की, यानी कि हमें शादी के पहले क्या ऐसे लक्षण हैं कि हमें डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए और उस एज में कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हो सकती है। अगर हमारी शादी नहीं हुई है और हम टीनेज में हैं तो जो टीनेज का उम्र होती है, हम लोग मानते हैं 13 साल से लेके 19 साल की अवस्था में इसको टीनेज कहा जाता है। और लेकिन आज की जनरेशन उससे पहले ही सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी हो जाती हैं। कुछ बच्चे पहले से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं और उनको समझ में भी नहीं आता है कि हमने क्या लॉस कर दिया है और बाद में वो पछताते हैं। जब हम टीनेज की अवस्था में होते हैं तो हमें मास्टरबेट की आदत पड़ती है। मास्टरबेट होने की वजह से हमें आगे चल के प्रीकम की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। जब हम मास्टरबेट को समझते हैं कि नहीं हमारे लिए हार्मफुल है तो हम मास्टरबेशन को रोकते हैं, तो उसके बाद हमें नाइटफॉल की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इस तरह से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो जाती है। जब हमारी थोड़ी सी एज बढ़ती है, हम सेक्स करने के लिए तैयार होते हैं या हमें पार्टनर मिलता है, तो वहाँ पर हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि नहीं हम पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उस अवस्था में तो पहले तो आपके अंदर सबसे बड़ी कमियां ये होती है कि आप जिस एज में हैं उस एज में प्रॉब्लम्स क्रिएट कम होती है, लेकिन मन में बहुत सारी धारणाएं ज़रूरत से ज़्यादा रहती हैं। एक तो रहता है कि आपको वहाँ पर जिस भी जगह पे आप हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर आपको डर तो नहीं है, डर की वजह से भी आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाते हैं। डर की वजह से भी आपकी इंद्री में प्रॉपर हार्डपन नहीं आ पाता है या हार्डपन आया और वहाँ पर लूजनेस आ गई। अगर वहाँ पर डर नहीं है उसके बाद भी आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, उनसे कंसल्टेशन करना चाहिए कि डॉक्टर्स हमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उसके लिए क्या किया जाए। उसके बाद आपका प्रॉपर डायग्नोसिस होगा, फिर जैसा होगा उपचार दिया जाएगा। अब उन कैटेगरी के लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिनकी मैरिज होने वाली है या मैरिज हो चुकी है और अभी 2-4 महीने हुए हैं। जब हमारी मैरिज का टाइम आता है तो मन में हमारे रहता है कि नहीं हम अपने आप को फिट कर लें, सेक्सुअली एकदम अपने आप को मजबूत रखें। मैरिज की जो एज होती है 22 साल से लेके 28-30 साल तक होती है, लेकिन आज के समय में 35 साल की एज में भी लोगों की मैरिज होती है। तो मैरिज के पहले अगर हमने सेक्स कर चुके हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स पहले से ही पता रहती है कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स है, उसका उपचार हमें लेना चाहिए। और कुछ लोग डॉक्टर से मिल के उपचार भी लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको पता होने के बाद भी उपचार लेना उचित नहीं समझते या डॉक्टर से मिलना उचित नहीं समझते। वो अपने हिसाब से घरेलू उपाय करते हैं या मार्केट से या ऑनलाइन दवा परचेज करके खाते रहते हैं, वो अपने स्वास्थ्य को और भी बिगाड़ लेते हैं। अगर यही चीज़ आपके अंदर पता चल रही कि हमें प्रॉब्लम्स है, प्रीमेच्योर एजुकेशन हो रहा है, यानी अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, टाइमिंग नहीं दे पा रहे हैं, या आपके इंद्री में तनाव प्रॉपर नहीं आ रहा है, या तनाव आने के बाद हल्का सा लूजपन हो जाता है, इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर से मिलके आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए। अगर कंसल्टेशन लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स आपको पता चलेगी और उसके हिसाब से आप अपना उपचार ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन कैटेगरी के लोगों की जिनकी शादी हो गई है, शादी के समय सब कुछ अच्छा था, 8-10 साल 15 साल उन्होंने मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से बिताई, कोई भी प्रॉब्लम्स उनके अंदर नहीं रही, वो अपने पार्टनर को फुल्ली सेटिस्फाई करते रहे। अब जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, कुछ कमियां भी होती हैं, हार्मोनल चेंजमेंट भी आता है, तो हम वहाँ समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं अभी तो हम बिल्कुल फिट थे, आज से 4 महीने पहले एकदम परफेक्ट थे, अब ये प्रॉब्लम्स क्यों आने लगी। तो
होता क्या है, जैसे हमारी एज बढ़ती है, एज के साथ में हम रिलेशनशिप में रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा रिलेशनशिप भी बनाते रहते हैं और उस हिसाब से हम अपनी डाइट पे पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं। या आज के समय में हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं। हम दिन रात अपने से वर्क और पैसा अर्निंग करने में ही लगे रहते हैं, अपनी फैमिली को प्रॉपर समय नहीं दे पाते हैं। अब ऐसे लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर कमियां आई हैं? जब हम रिलेशनशिप बना रहे होते, रिलेशनशिप बनाते ही अगर हमारे पेनिस में इरेक्शन कम हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजमेंट आए हैं बॉडी में और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही, तो हमें डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए। हमारी जो परफॉर्मेंस है उसकी टाइमिंग कम हो रही है तो हमें डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए। हमारी सीमेन है उसकी क्वालिटी पतली होती जा रही है, आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ टाइमिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए। इस तरह से आपके अंदर कोई भी चेंजमेंट अगर नज़र आ रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ हमारे अंदर सेक्सुअल चेंजमेंट आते हैं, हमारे अंदर वीकनेस आती है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए। आप जब भी आना चाहें हमारी क्लिनिक पे भी आकर मिल सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी चिकित्सक से मिलकर अपना उपचार ले सकते हैं। हमारे जो हेड ऑफिस है कानपुर में है और हमारे 3 ब्रांच ऑफिस हैं फतेहपुर, उन्नाव में और उरई में। आप किसी भी क्लिनिक में आकर कंसल्टेशन ले सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं।